प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पोषण माह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त माह को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पोषण अभियान के लक्ष्यों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से अर्जित करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से समझ लेते हैं। पोषण अभियान का आरंभ 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। यह बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह का उद्देश्य पोषण अभियान के समग्र लक्ष्यों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से अर्जित करना है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय वायु सेना एवं भारतीय विदेश मंत्रालय का संयुक्त मिशन है। दूसरा, इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति भारतीय वायु सेना एवं भारतीय विदेश मंत्रालय का संयुक्त मिशन है। यह मिशन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए संचालित किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत हाल ही में भारतीय वायु सेना यानी आईएएफ के एक विमान को 24 भारतीय तथा 11 नेपाली नागरिकों के साथ काबुल से दिल्ली रवाना किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप एंड्रॉयड तथा iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी व हिंदी भाषा में उपलब्ध है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से थोड़ा देख लेते हैं इसको। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। यह ऐप एंड्रॉयड तथा iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी व हिंदी भाषा में उपलब्ध है। 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत को फिट एवं स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया गया है। पिछले 2 वर्षों में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए गए विभिन्न फिटनेस अभियानों जैसे फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन आदि के माध्यम से देश भर में लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में आजादी का अमृत महत्व के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। वायु ब्रेक ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु ब्रेक ऐप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप से महानगरों में रहने वाले लोगों को वायु की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने वायु ब्रेक ऐप का शुभारंभ किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। वायु ब्रेक एप्लीकेशन आयुष मंत्रालय द्वारा नियोजित सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है।
यह ऐप सरकारी व निजी कर्मचारियों सहित कार्य में व्यस्त सभी लोगों को कार्यस्थलों पर तनाव को दूर करने, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा ध्यान केंद्रित करने में मददगार है। इस ऐप के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट में कहीं भी योग व ध्यान किया जा सकता है। योग प्रोटोकॉल में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस टूल किट का विकास वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह टूल किट शोधकर्ताओं को क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में अनुसंधान में सहायता करेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने QSIM अर्थात क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। यह क्वांटम कंप्यूटर टूल किट तथा क्षमता निर्माण के डिजाइन व विकास परियोजना का परिणाम है। इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से IISc बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की तथा CDEC द्वारा समन्वयात्मक रूप से निष्पादित किया जा रहा है। यह स्वदेशी रूप से विकसित होने वाला अपनी तरह का पहला टूल किट है। यह छात्रों एवं शोधकर्ताओं को लागत प्रभावी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में अनुसंधान करने में सक्षम बनाएगा। QSIM देश में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान सीमाओं को आगे बढ़ाने तथा इसके समक्ष उपस्थित आम चुनौतियों का समाधान करने हेतु देश की शुरुआती पहलों में से एक है। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।